आप सभी दोस्तों को हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी दोस्त कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी आप सभी के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ और आप सभी के सामने आज अपना यह ब्लॉग लेकर आया हूँ। और बात करते हैं कि दीपावली के समय सभी लोग कहते हैं कि मिट्टी के दीपक लेने चाहिए। क्या वही लोग मिट्टी के दीपक ले पा रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि मैंने देखा था कि फेसबुक पर एक सज्जन ऐसे आ रहे थे और बड़े मन से, बड़े लगन से, बड़े दिखाकर कह रहे थे कि हमें अपनी ही ज़मीन के, अपनी ही भूमि के दीपक लेने चाहिए, मिट्टी के बने हुए, जिससे कि भारत के जो भी लोग हैं ऐसे जो इस काम को कर रहे हैं वह हमारे धन से अपने व्यवस्था को बनाते चले जाएं, अपने जीवन को जीते रहें। लेकिन मैंने वही सज्जन देखे तो चाइना के दीपक ले रहे थे, चाइना की लाइट ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैंने देखा था इनको कि फेसबुक पर बड़े ज्ञान की बरसात कर रहे थे कि दीपक मिट्टी के लेने चाहिए, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा औरों से भी कहें कि मिट्टी के दीपक लें, अपनी भूमि के बने हुए दीपक, अपने ही भारतवर्ष के जो भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं उनसे ही दीपक लें, जिनसे उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। क्या यह वही ज्ञान देकर, क्या ये अपने उस ज्ञान को स्वयं भी अर्जित कर रहे हैं, अपने अंदर अमल कर रहे हैं? लेकिन शायद नहीं, क्योंकि मैं देखा था कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। स्वयं चाइना के ही दीपक ले रहे थे, चाइना की ही लाइट ले रहे थे। ज्ञान देना तो ऐसा समझें आप जैसे मीठी खाण खा ली हो। मीठी खाण जैसे खा लेते हैं, जैसे टॉफ़ी खा लेते हैं बच्चे, ऐसे मान लीजिए एक ज्ञान देने वाली बात होती है। ये ज्ञान एक ऐसे दे दी जाती है जैसे कि एक मीठी हमने गोली टॉफ़ी कोई खा ली हो। लेकिन उसी ज्ञान को खुद पर अमल करने के लिए समझो ऐसा होता है जैसा कि लोहे के बने हुए चने हमें अपने दांतों से चबाने पड़ रहे हों। अब आप सोचिए, किसी को ज्ञान की बात बता देनी बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। लेकिन उसी ज्ञान की बात को स्वयं पर अमल करने के लिए जिंदगी बदल जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग ये कहने को आतुर हो जाते हैं आखिर हम क्या करें, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना। बताइए, जो जीवन स्वयं नहीं जी पा रहे हैं वो औरों के लिए जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सोचिए कहाँ तक ये बात सच है। मुझे तो बड़ा दुख होता है जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान देते हैं। ज्ञान हमेशा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो स्वयं पर अमल करता है। जो स्वयं पर अमल नहीं करता है वह ज्ञान देने का हकदार नहीं है, उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। एक संत कह रहे थे, मुझे बड़ी अभी याद आ गई वो बात, आपसे भी मैं उस बात को शेयर करूं। एक संत के पास एक महिला पहुंची अपने पति को साथ लेकर। उसके पति को डायबिटीज थी, शुगर थी। तो वह उन संत से बोली, हे स्वामी, हे महात्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे ये पति को जो शुगर हो चुकी है, जो डायबिटीज हो चुकी है, उसका निवारण किसी तरह से हो सके। इस बात को सुनकर वह संत कुछ सोच विचार करने लगे और सोचते हुए कुछ देर बाद बोले कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है मुझसे। इस शुगर का निवारण करने के लिए जो मुझसे ये पूछा है आपने, मैं इसे आपको 1 महीने बाद बताऊंगा कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि ये शुगर ठीक हो सके। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है आपको 1 महीने बाद ही बतानी है तो ठीक है, आपके पास हम 1 महीने बाद ही आते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी उन संत के पास से चले गए। और 1 महीने बाद फिर वह दोनों पति पत्नी दोबारा से उन्हीं संत के पास आए हैं और उनसे वही प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, आपने कहा था हमसे कि 1 महीने बाद आना, तो ये जो शुगर
आपके पति को हो गई है, इसका निवारण करने का लिए कोई न कोई उपाय बताऊंगा। अब आप बताइए, आपने कहा था कि 1 महीने बाद बताऊंगा। संत बोले ऐसा करो कि आपके पति चाय से दूर रहें, चाय ना पिएं। बोले चाय ना पिएं? इस बात को तो आप उस वक्त भी हमें बता सकते थे। बोले बात यह है, बात तुम्हारी ठीक है कि मैं इस बात को, इस हल को उस वक्त भी तुमसे कह सकता था, लेकिन मजबूरी था कि उस वक्त मैं भी चाय पीता था। आज मुझे 1 महीना हो चुका है, मैंने उसी दिन से चाय छोड़ दी है। ठीक 1 महीने बाद मैंने आपको बुलाया था, और 1 महीने बाद जो मैंने आपको बुलाया है वो इसीलिए बुलाया कि मैंने 1 महीने के लिए चाय छोड़ दी है। अब मैं ये कह सकता हूँ, इस बात को कहने का अधिकारी हूँ कि आप चाय ना पिएं। बड़े ज्ञान की बात उन्हें लगी। भाई बात तो सही है, पहले खुद पर अमल करना चाहिए कि क्या हम उस काम को कर सकते हैं स्वयं। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे से कहने के हम अधिकारी नहीं हैं। केवल ज्ञान देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बात सही है, ज्ञान देना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम शायद उस ज्ञान से दूर हों भले ही, और हम ज्ञान की बात कर रहे हों, लेकिन दूसरा व्यक्ति हो सकता है हमारी ही बात को सुनकर स्वयं ज्ञानी बन सकता है, स्वयं अच्छे काम कर सकता है। लेकिन अधिक जो आपकी बात का जो प्रभाव पड़ेगा वो तभी पड़ेगा जब आप स्वयं अच्छे होंगे, स्वयं उस काम को नहीं करते होंगे, तो आप कह सकते हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमेशा पहले खुद पर अमल करें, खुद अच्छे बनें, खुद अच्छे विचारों में लगे रहें, दूसरों को अच्छे विचार देते रहें, और फिर देखें आपकी बात का जो असर पड़ेगा ना, ऐसा पड़ेगा कि लोग एक ही बार में आपकी बात को मान जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, किसी व्यक्ति से हमारा पाला पड़ा था, और आज हम उसके ही कहने से, उसके ही ज्ञान से आज अपने हम जीवन को अच्छा बना सके। मैं और अधिक समय ना लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा वही ज्ञान दीजिए, वही ज्ञान आपका कारगर है। जो स्वयं ज्ञान आप अपने अंदर जो अर्जित किया है उसे आप स्वयं भी अपने अंदर अमल कर रहे हैं, तब आप दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, आप दूसरे को ज्ञान देने के अधिकारी हैं। अन्यथा आपका ज्ञान का कोई लाभ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, पहले स्वयं अपने ज्ञान को आप अपने लिए अर्जित करके, अपने अंदर उतार के अपने जीवन को महान बनाएं। देखें, स्वयं महान बन गए ना, तो संसार वाले तो स्वयं आपको ही देखकर महान बन जाएंगे, मेरा दावा है। अच्छे को अगर देखेंगे लोग तो कहीं ना कहीं अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। हम स्वयं अच्छे नहीं बनते, बस बताते रहते हैं फला काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितना कर रहे हैं? खैर, काफ़ी समय हो चुका है, आप भी काफ़ी देर से मुझे सुन पा रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी मुझे इस योग आपने बना दिया है कि मैं कुछ बोलने के लिए आतुर रहता हूँ आप सभी के सुनाने के लिए। यदि आपने मुझे इतना स्नेह, अपना इतना प्यार ना दिया होता तो शायद आज मैं भी आपके समक्ष ना आया होता, और ना ही मैं अपनी वाणी को कुछ बोल रहा होता। ये करना कराना तो खैर ईश्वर की बात है, वही करता है, वही कराता है। ना कोई करने में सक्षम है, ना कोई कराने में सक्षम है, वही करेगा, वही कराएगा। हम लोग निमित्त मात्र हैं कि हाँ, मैंने कह दिया था, उन्होंने कहलवाया, लेकिन उन्होंने कहलवाया, मैंने कह दिया अपने मुखारबिंद से। बाकी ना कोई कह सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना कोई कहलवा सकता है। सब कुछ डोर उसी के हाथ में है। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको यहीं पर प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा, और ये जो उपकार आपने मुझे दिया है, इसका कर्ज मैं हमेशा आप सभी के लिए उतारने की कोशिश करता रहूँगा। जैसा भी हो सकता है मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और आप सभी के समक्ष लाने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ। और अभी कल ही एक अच्छा सा त्यौहार बीता है, जो कि औरतों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आदमियों के लिए वो व्रत रखती हैं जिसका नाम है करवा चौथ का व्रत। उसकी भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और आप सभी के लिए एक कहना चाहूँगा कि आप सभी का जीवन एक ऐसा बने जैसा सूर्य होता है। सूर्य में हमेशा एक आनंद है, तेज है, ज्ञान की उत्पत्ति है। देखो उसके अंदर बिना ज्ञान के कुछ नहीं है। भगवान एक ऐसी शक्ति है जिसकी शक्ति से ये सब कुछ चल रहा है। आप हमेशा अच्छे रहें, महान कार्य आप करते रहें, शुभ काम में आप लगते रहें, बुरे कामों से दूर रहें। आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे, आनंदित रहे, हमेशा हर्षोल्लास के साथ आपका जीवन यापन होता रहे, क्योंकि जिसके जीवन में हर्षोल्लास है उसी का जीवन कहीं ना कहीं महान है। आइए इन्हीं बातों को यहीं पर विराम करते हुए आप सभी से प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा और फिर से एक बार करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और बस यहीं पर विराम करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।